राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में अमित शाह के बिहार दौरे और उनके बयानों के जवाब में बुलाई गई थी, जिसमें शाह ने आरजेडी और इसके संस्थापक लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा था। तेजस्वी ने शाह के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया और उन्हें तथ्यों के साथ बहस करने की चुनौती दी। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा, अमित शाह बिहार आए और भारत के गृह मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं, लेकिन उनके पास तथ्य नहीं है, सिर्फ जुमले और झूठ है। ये बिहार में आकर केवल लालू जी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह बिना होमवर्क किए बिहार आते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आरजेडी नेता ने शाह के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। तेजस्वी ने कहा, शाह जी को सिर्फ लालू जी के परिवारवाद दिखती है, लेकिन उनके अपने सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के परिवार में नहीं। ये दोहरा मापदंड क्यों? हमने 17 महीने में जो काम किया वह सब के सामने है। हमने आईईटी और टूरिज्म पॉलिसी बनाई, 3.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, संविदा शिक्षकों को सरकारी बनाया और तेला सेवकों का मानदेय दुगना किया। शाह जी यह बताएं कि 20 साल में भाजपा ने बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी ने शाह को बहस की चुनौती देते हुए कहा कि लालू जी को छोड़िए, मेरे साथ आमने सामने बैठकर तथ्यों के साथ बात करिए। तेजस्वी आपके लिए काफी हैं। मैं हर सवाल का जवाब डेटा और आंकड़ों के साथ दूंगा, लेकिन शाह जी के पास न तो तथ्य है और न ही हिम्मत। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा इसका समय तय करती है। चुनाव कब होगा यह भाजपा और चुनाव आयोग तय करेंगे, लेकिन बिहार की जनता तैयार है और इस बार 20 साल की सरकार को सबक सिखाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में तेजस्वी ने कहा, कितना झूठ बोलेंगे महाराज, अब तो बस कीजिए। बिहार की जनता सब समझती है, यह ठगने और झूठ बोलने वाली सरकार है। हम जनता के बीच जाएंगे और सच सामने लाएंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और वक्त बिल जैसे मुद्दे के साथ साथ यह विवाद भी चर्चा में बना रहेगा। अब देखना यह है कि अमित शाह या भाजपा की ओर से इस हमले पर क्या जवाब आता है। धन्यवाद।